हम लोग खड़े हैं आज गांधी महाविद्यालय के पास, जहां पर पैट परीक्षा के लिए छात्रों का आना शुरू हो चुका है। आपका नाम क्या है? मीर हसन रज़ा। कहां से आए हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से यहाँ की दूरी लगभग कितनी है? 310 किलोमीटर। कैसे आप वहाँ से कैसे चले हो, कैसे यहाँ तक आए? जनपद जालौन के उरी सेंटर तक आप गांधी महाविद्यालय के पास जो आप खड़े हैं, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 बार बसें बदलनी पड़ी। जैसे कि प्रयागराज सिविल लाइन बस अड्डे से हमें कानपुर बस अड्डा आना पड़ा, उसके बाद हमें फिर कानपुर बस अड्डे से उरई बस अड्डे तक आना पड़ा। आपका नाम क्या है? राज यादव। कहाँ से है? प्रयागराज से। प्रयागराज से दूरी लगभग कितनी है? यहाँ से 500 किलोमीटर। रास्ते का सफ़र का अनुभव आपको कैसा रहा? रास्ते का सफ़र तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। इतनी जनसंख्या, मतलब बेरोजगारी का हाल ये है कि बच्चे बहुत जनसंख्या में बढ़ गए, खड़े होके आए हैं। अब टीटी भी कुछ परेशान कर रहे थे कुछ बच्चों को टिकट के लिए, जो कि मध्यम वर्ग के सब सारे बच्चे यहाँ पेपर देने आते हैं। तो सेंटर बहुत दूरी देने के कारण बच्चों को मतलब काफ़ी समस्या हुई है। सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब सेंटर और पास दिया जाए। आप कहाँ से? हम सर झांसी से हैं। झांसी झांसी से बिलोंग करते हैं। झांसी से आए? आप पेपर देने के लिए आए कि? अपनी बड़ी बहन का पेपर दिलाने आए हैं। झांसी से आपको यहाँ तक आने में कोई समस्या, कोई तकलीफ? नहीं, समस्या तो कोई नहीं भाई, काहे कि हम तो डिपो से आए हैं, पर जो बच्चा ट्रेन से वगैरह से आ रहे हैं उन्हें समस्या ज़्यादा हो रही है। और जो पहले जो पैट का पेपर हुआ था इससे पहले, तो वहाँ क्या था कि फ्री था, वो लोग बच्चे अपने एडमिट कार्ड दिखा के फ्री कर रहे थे यात्रा, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ से हैं आप? झांसी से। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही कहना चाहते हैं, जो ज़्यादा गरीब घर के बच्चे होंगे वो पढ़ना तो चाहते ही होंगे। अब आप इतना टिकट इतना ज़्यादा रखेंगे टिकट वगैरह, तो कैसे वो आएंगे जाएंगे? बस प्रॉब्लम होती है आने जाने में। आपको थोड़ा को तो कम करना ही चाहिए था, थोड़ा बहुत। अभी हमारे साथ में कुछ गार्जियंस खड़े हुए हैं जो कि अपने बच्चों को पेपर दिलवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं टोड़ी फतेहपुर से। टोड़ी फतेहपुर से आपके सेंटर, और ये जो सेंटर है इसकी दूरी लगभग कितनी है? यह गांव से जी करीब 120 किलोमीटर करीब। 120 किलोमीटर। अमर सिंह जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? दक्षिणेश्वर से आए हम। लखनेसपुर से? दक्षिणेश्वर से यहाँ जो सेंटर उरी में है उसकी दूरी लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो गरोठा से उरी की दूरी कितनी है? लगभग 80-82 किलोमीटर समथिंग। 80। तो आप वहाँ से यहाँ पर जो आए हैं सेंटर देने के लिए, कितने किलोमीटर दूरी है और किस साधन से आए? बाइक से आए, फ्रेंड की लेके बाइक। फ्रेंड की बाइक लिए। हाँ। तो आपको क्या सरकार से क्या उम्मीद है? करना चाहिए था सुविधा, लड़कों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। जैसे हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, अब वहाँ से आ रहे हैं, अभी मतलब हमारे लोग क्या कहते हैं 3 बजे से पेपर है, हम लोग इतना सुबह आ गए। अगर क्या कहते हैं, अगर पैसा वैसा न लगता, अगर आप सेंटर इतना दूर भेज रहे हैं तो आपको फैसिलिटी भी देना चाहिए, नहीं तो सेंटर आपको पास बनाना चाहिए था। इतना दूर बना रहे हैं तो हम लोग को तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। अब आज आए हैं सारी रात, कल सारी रात जागेंगे, 3 दिन तो ऐसा ही चला जाएगा ना हम लोग का। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, कुछ गार्जियंस यहाँ पे अभिभावक जो है बैठे हुए हैं, जो कि आए हैं झांसी क्षेत्र से, कोई आया है आसपास से, झांसी के आसपास से, जो अपनी बच्चियों को पेपर दिलवाने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजनी अहरवाल हो। किसको पेपर दिलवाने के लिए आई है? बड़ी लड़की को पेपर दिलवाने आए हैं और कल छोटी लड़की को लेकर के आना है इधर ही। तो पहली बार आप पैट का एग्ज़ाम बच्चे आपके पहली बार दे रहे हैं? नहीं, कई बार दिए, आगरा भी देने गए थे अगली बार, और मतलब ऐसे और ये औरैया है, औरैया भी गए, मतलब ये ऐसे पहुँचाते के वही नहीं पहुँचाते जहाँ से। पिछली बार जो है सुविधा दी थी सरकार ने कि आई कार्ड दिखा के आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। इस बार क्या कुछ सुविधा दी सरकार ने? कोई सुविधा नहीं दी, अगली बार भी हमें कोई सुविधा नहीं। हम तो ट्रेन से आए हैं, बस से इतनी भरी चल रही थी कि उसमें सवारी भी नहीं चल रही थी। परेशान है। आपने तो दे दी सुविधा, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठाने बच्चों को? तो आपको क्या सरकार से उम्मीद क्या थी? हमें ये उम्मीद है जहाँ मान लो उनका वो है घर, मान लो आसपास के क्षेत्र के, वही करो, ज़्यादा दूरी पे नहीं करो। आपने देखा अभिभावक जो यहाँ पे काफ़ी परेशान है, जो खास तौर पे बच्चियों को लेके आए हुए हैं,
उनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे सरकार अगर चाहती तो पास में ही लड़कियों के सेंटर किए जा सकते थे। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। जी। आपको यहाँ पे अपनी जो पैट की जो परीक्षा चल रही है उसकी तैयारी अपने आप कब की और कैसे की? इसकी तैयारी तो बहुत टाइम से ही चल रही है, लगभग कितने टाइम से? 3-4 महीने से पढ़ रही थी बस। 3-4 महीने से। अच्छा, यहाँ पे आपको जो आए हैं, कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? झांसी। झांसी से। यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी थी अंदर, हवा पानी और सुरक्षा की? बढ़िया है, अच्छा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रिया शर्मा। पैट की तैयारी जो आप पेपर दे के आए हैं कब से कर रहे हैं? 6 महीने से लगभग। लगभग 6 मंथ से। तो आपने इसमें कोचिंग में तैयारी की क्या घर में तैयारी की? घर में तैयारी की। घर में तैयारी की। कितने घंटे आप पढ़ते थे? 8 घंटे। 8 से 9। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? टोड़ी फतेहपुर। टोली फतेहपुर से। इसमें जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे वो सरल थे क्या? इजी थे, ठीक थे, मतलब आ जाएंगे ऐसे थे। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं था पेपर। सेंटर की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? सेंट्रल की व्यवस्था भी ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी सर, सूर्यकांत कुशवाहा। सूर्यकांत कुशवाहा जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। जब प्रयागराज से, तो प्रयागराज से काफ़ी लोग हैं हाँ यहाँ। सर, लगभग 70% लोग इलाहाबाद से जी। लगभग 200-300 किलोमीटर दूर ही भेजा है। 200-300 किलोमीटर दूर। तो कैसे आया आपका सफ़र, कैसा रहा? बाई ट्रेन आए हैं, लगभग 3 ट्रेन बदलनी पड़ी। एक्चुअली सर हम बस से बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाते हैं, इसके वजह वेट करके 2-3 घंटे में 2-3 ट्रेन बदल के हम यहाँ ट्रेन से ही आए हैं। और तो आप पहली बार पेपर दे रहे हैं कि दूसरी बार? सर ये 4-5 बार हो गया मेरा। 5वीं बार हो गया। तो पहले सरकार जो सुविधा देती थी आपको, जैसे पासेस वगैरह कुछ दिए थे पिछली बार पेपर में, निःशुल्क यात्रा हुई थी, इस बार क्या दिया? नहीं सर, ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं थी कि निःशुल्क की। ये था कि अगर वो एग्ज़ाम का अगर लेटर है तो जो टीटी लोग कुछ सहूलियत दे देते थे। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें आपको ये पेपर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सवाल कैसे थे? सादा थे कि टफ थे? नहीं सर, एवरेज में ही थे। लगभग 70% क्वेश्चन एवरेज में ही थे। बाकी कुछ करंट अफेयर्स था, मैथ भी था और कुछ इंग्लिश भी था। लगभग जीके, रीजनिंग था, थोड़ा थोड़ा करके सब था। तो एग्ज़ाम के लिए बैठे तो उस समय क्या आप अपने आप को क्या नर्वस महसूस कर रहे थे? कैसा लग रहा था आपको, मन के अंदर क्या था? नहीं सर, अगर पहली बार होता है तो कुछ ऐसा नर्वस महसूस होता है। तो कई बार दे चुके हैं, कुछ टेंशन करके नहीं था। जाके अपना इतना जो समझ में वो दिए, जो नहीं समझ में वो छोड़ दिए उसको। सीटिंग प्लान वगैरह यहाँ पर कैसे थे? हवा पानी की व्यवस्था कैसी थी अंदर? सब एवरेज में था सर जी, एवरेज में था जी। अब यहाँ से आप वापस जाएंगे? ठीक। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, ये बताइए कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन ठीक थे और थोड़ा जी के थोड़ी टफ थे। मतलब करंट अफेयर अच्छी खासी आ रही है, अंदर से पूछ रहे हैं करंट अफेयर, नॉर्मल नहीं आ रही। कैलकुलेटिंग थी और जो ग्राफ आ रहे हैं वो टफ आ रहे हैं और पूरी मैथ ईजी आ रही है। साइंस के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, एक था और उसके थे। थैंक यू।